प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब मेट्रो ट्रेन के साथ मेट्रो सिटी में शुमार होगी। शहर में मेट्रो का काम तेज गति से चल रहा है और सितंबर 2023 तक एक रूट पर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करने की योजना है। खास बात यह है कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंदौर प्रोजेक्ट को लेकर बड़े बदलाव किया है। अब गांधी हॉल से एयरपोर्ट रोड पर कालानी नगर तक मेट्रो के प्रस्तावित अंडरग्राउंड रूट के स्थान पर एलिवेटेड रूट बनेगा। इससे एमजी रोड पर गांधी हॉल से कोठारी मार्केट, जेल रोड, राजबाड़ा तक एलिवेटेड रहेगा। मेट्रो प्रोजेक्ट में हुए इस बदलाव से सबसे ज्यादा खुशी प्रभावित क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों ने जाहिर की है। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। अलग अलग चरण में इंदौर में मेट्रो का काम पूरा होगा। पहले चरण में गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर होते हुए विजयनगर से रोबोट चौराहे तक का काम होगा। इस रूट पर सितंबर 2023 तक मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करने की योजना है। मीटर का जो मेट्रो है 29 स्टेशन है और उसका जो पहला फेज का काम बहुत तेजी से चल रहा है और जो हमने लक्ष्य तय करा है 2023 में अगस्त में, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक अगर हम 25% तक काम हो चुका है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से काम तेजी चल रहा है हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे पहले फेज का, जो 17.5 किलोमीटर का है। प्रोजेक्ट के रिंग रूट की सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन अब इसका स्वरूप भी तय हो गया है। दरअसल अब गांधी हॉल, कोठारी मार्केट, जेल रोड से राजबाड़ा, खजूरी बाजार, गोराकुंड होते हुए बड़ा गणपति होकर एयरपोर्ट रोड तक अंडरग्राउंड रूट प्रस्तावित था, लेकिन अब इतने हिस्से का पूरा रूट एलिवेटेड बनेगा। ये रूट कालानी नगर के आगे अंडरग्राउंड होगा। क्या क्या अंतर है, तो जो विकल्प दूसरा था, जो नया विकल्प बना है वो है एलिवेटेड का। जो पहले गांधी हॉल से अंडरग्राउंड जा रहा था वो अब एलिवेटेड जाएगा और ये जाएगा बीएसएफ तक, वो एलिवेटेड रहेगा। और बीएसएफ के बाद अगर हम कहें एयरपोर्ट तक वो अंडरग्राउंड जाएगा, क्योंकि फनल एरिया आ रहा है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के नॉर्म्स के हिसाब से हम ऊपर नहीं जा सकते, तो वहाँ अंडरग्राउंड जाएगा। तो कुल जो 29 स्टेशन है उसमें 27 स्टेशन ऐसे हैं कि जो कि एलिवेटेड बनेंगे, 2 स्टेशन ऐसे हैं जो कि अंडरग्राउंड बनेंगे और वो 2 स्टेशन रहेंगे, एक कालानी नगर का और एक एयरपोर्ट का। और हमारा प्रयास है कि इस पे तेजी से काम हो ताकि ये रिंग पूरी बने और लोगों को। इस बदलाव के बाद रिंग रूट में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड रहेंगे जबकि 27 स्टेशन एलिवेटेड बनेंगे। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एमजी रोड पर एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक का प्रेजेंटेशन दिया और इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। कुछ हम लोगों ने चर्चा में कुछ अलाइनमेंट हम लोग इसको रिव्यू कर रहे हैं और आज यहाँ एक सहमति बनी है कि पहले हमारे पास टोटल 29 स्टेशन थे और 29 स्टेशन में से करीब हमारे 6 स्टेशन अंडरग्राउंड थे। अब हम लोग उसमें से 4 स्टेशंस को ओवरग्राउंड ले जा रहे हैं। उससे क्या है कि जो हम लोग का मेट्रो का काम है वो और थोड़ा समय से पहले ख़त्म हो सकेगा। और दूसरा ये है कि जो अंडरग्राउंड है उसकी कॉस्ट बनाने की भी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ में जो रिहैबिलिटेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन वर्क्स भी होते हैं, कई बिल्डिंग्स वगैरह अफेक्टेड होती हैं, वो भी कम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब जो बिल्कुल ज़रूरी स्टेशन हैं वही अंडरग्राउंड होंगे, बाकी हमारे सभी करीब 27 स्टेशन अब ओवरग्राउंड होंगे। फिलहाल मेट्रो प्रोजेक्ट का जमीनी काम MR10 रोड विजयनगर से लेकर पूर्वी रिंग रोड पर तेजी से चल रहा है। यहां पिलर पर लैंटर्न डालने का काम भी तेजी से चल रहा है। मेट्रो ट्रैक भी नजर आने लगा है।
आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं इंदौर के मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को। देखते हैं कि मेट्रो ट्रेन शहर के किन किन इलाकों से गुजरेगी और क्या उसका स्वरूप होगा। इंदौर में मेट्रो ट्रेन के लिए 31.55 किलोमीटर में 29 स्टेशन बनेंगे। 27 स्टेशन एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड रहेंगे। पूरे प्रोजेक्ट में मेट्रो ट्रेन भूमिगत, एलिवेटेड और भूमि पर नजर आएगी। इंदौर में मेट्रो ट्रेन के लिए 31.55 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। इनमें नई प्लानिंग के तहत 29 स्टेशन बनेंगे, जिसमें 27 स्टेशन एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड रहेंगे। दरअसल इंदौर में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट में पूरे शहर में 2 लाइनें या कहें कि 2 रूट तय किए गए हैं। ये लाइनें अलग अलग क्षेत्रों को कवर करेगी। येलो लाइन रेलवे स्टेशन से हाईकोर्ट, पलासिया, पत्रकार कॉलोनी, बंगाली चौराहे से खजराना से रिंग रोड होते हुए विजयनगर, मेघदूत गार्डन, बापट चौराहा, MR10 से सुपर कॉरिडोर होते हुए सीधे एयरपोर्ट तक जाएगी। वहीं दूसरी लाइन रेलवे स्टेशन राजबाड़ा, बड़ा गणपति, रामचंद्र नगर, कालानी नगर, BSF होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। इससे शहर के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य क्षेत्र कवर होंगे। वहीं बाद के चरणों में शहर के अन्य इलाकों को लेकर मेट्रो रूट से जोड़ा जाएगा। शहर में मेट्रो ट्रेन अधिकांश जगह एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक पर चलेगी। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में MG रोड, गांधी हॉल, राजबाड़ा से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड रूट होने से पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और प्रशासन के इस निर्णय से सबसे ज्यादा खुश प्रभावित क्षेत्र के रहवासी और व्यापारी हैं। उनका कहना है कि ये सभी के लिए विन विन वाली स्थिति है। इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट में 600 से 800 करोड़ रुपए की कमी के साथ ही कहीं तोड़फोड़ नहीं होगी, मुआवजे की स्थिति नहीं बनेगी। पूर्व में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के तहत अंडरग्राउंड रूट में बड़ी तोड़फोड़ होती। कोठारी मार्केट, MG रोड, महाराजा कॉम्प्लेक्स, खातीपुरा मार्केट, राजबाड़ा, खजूरी बाजार से लेकर बड़ा गणपति क्षेत्र में काफी तोड़फोड़ करना पड़ता और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती। लेकिन एलिवेटेड रूट होने के कारण कॉस्ट कम होगी। एलिवेटेड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका पूरा जो मध्य क्षेत्र है, जो पुराना शहर है, आज कोई भी एलिवेटेड आने से पूरे क्षेत्र में कहीं तोड़फोड़ नहीं होगी। उसके अलावा जो मेट्रो जाएगी तो वो आप मेट्रो ट्रेन से आप पूरा पुराना शहर देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात। और जो पहले अंडरग्राउंड जा रही थी तो उसके कारण ये पूरा एरिया तोड़फोड़ होती। तो पूरे जो होलसेल मार्केट है, जहाँ पे लोग बाहर से आके खरीदी करते हैं, वो सारे कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि MG रोड को 2 बार वो कट कर रहे थे रोड से, तो आप डाइवर्जन दे ही नहीं पाते। आज आप जब कोई भी रैली निकलती है उसका आप डाइवर्जन नहीं दे सकते। तो जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो जो 2-2.5 साल चलता कंस्ट्रक्शन में, तो वो कर ही नहीं पाते। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि एलिवेटेड जो है ना, विन विन सिचुएशन है। पहले जो आप लोग ये गफूर खान की बजरिया स्टॉप बना रहे थे राजवाड़े के लिए, गफूर खान का बजरिया का नाम ही लोगों ने नहीं सुना होगा, तो वो वहाँ से वहाँ तक पैदल जा ही नहीं पाते। अभी जो नया प्रपोज्ड है उनका मेट्रो का स्टेशन, वो कृष्णपुरा पुल पे है अलोंग साइड, तो यहाँ से वो पैदल हर जो भी यहाँ पे उतरेगा वो राजवाड़ा और उसके आसपास का एरिया आराम से जा सकता है। सर, एलिवेटेड होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट कटिंग है। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो मतलब 3 गुना तक कम हो जाती है एलिवेटेड में, तो उसकी रिकवरी भी फटाफट हो जाती है, प्रोजेक्ट भी जल्दी से फ़ायदे में आ सकता है। क्योंकि अंडरग्राउंड की अगर अपन कॉस्ट देखेंगे तो वो 3 गुना होगी, जो कि उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सर, एलिवेटेड होने से कस्टमर्स को और जो पैसेंजर्स होते हैं उनको काफ़ी सहूलियत हो जाती है, ताकि फटाफट वो ट्रेन्स पकड़ सकते हैं। अंडरग्राउंड जाने के लिए उनको लिफ्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, तो बहुत सारी समस्याएं वो भी आती हैं। प्लस अभी आप देखेंगे तो पूरा MG रोड जो है वो 60 फीट से भी ज़्यादा चौड़ा कर दिया है, तो उसमें एलिवेटेड जाने में ना कुछ तोड़फोड़ होगी और ना ही किसी चीज़ों का नुकसान होगा। अगर आप मेट्रो के पुराना डेटा देखेंगे तो उसमें बहुत सारे भवन्स थे और बहुत सारी सरकारी ज़मीन थी जो अंडरग्राउंड के लिए उनको टेक ओवर करनी थी। अब एलिवेटेड जाएगा तो वो सब खर्चे भी उनके कम हो जाएंगे, तो कॉस्ट का काफ़ी इफेक्टिवनेस आ जाएगी, प्लस लोगों को काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत सकारात्मक और उचित निर्णय है, क्योंकि इतने सारे व्यापारियों को हर्ट करना, उनके परिवार, उनके कर्मचारियों को आप हर्ट करना, और भविष्य की कोई योजना नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। और जनता, आम जनता से भी जो हम लोग संपर्क में हैं, तो इस तरह के विकास और सुंदरीकरण से वो भी लोग भी नहीं चाहते हैं। तो ये प्रशासन का किसी जल्दीबाजी या बिना एनालिसिस के निर्णय होगा। और एलिवेटेड मोड में जो आए हैं तो उसमें किसी की तरह की तोड़फोड़ नहीं है। शहर का जो डेवलपमेंट दिख रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इंदौर का, वो क्लियर कट दिख रहा है। तो ये एक अच्छा निर्णय लिया है
और प्रशासन की भूमिका बहुत सकारात्मक रही। उन्होंने हमारे पक्ष को समझा भी, आकलन भी किया, वरिष्ठ अधिकारियों ने एनालिसिस किया और उन्होंने भी यही पाया कि इतना खर्चा करने के बाद में और तोड़फोड़ करने के बाद में उल्टा और महंगा है ये, एलिवेटेड उससे सस्ता है। तो ये निर्णय बहुत अच्छा है और इंदौर की पहचान जो पूरे वर्ल्ड में बोल रहा हूँ मैं, इंडिया के अलावा विकसित हो रही है, इसमें और अच्छा इजाफा। दरअसल गांधी हॉल से एमजी रोड, राजबाड़ा से बड़ा गणपति तक बहुत सघन क्षेत्र है और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस पूरे क्षेत्र में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, अनाज, किराना, रेडीमेड गारमेंट से लेकर कॉपी किताब तक के मार्केट है। यहाँ बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों से खरीदारी करने छोटे बड़े व्यापारी आते हैं। व्यापारियों का कहना है कि लोग मेट्रो से जिन बाजारों के लिए आएंगे, जब वे ही नहीं रहेंगे तो मेट्रो का औचित्य नहीं रहेगा। स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने हमको, जब वो सर्वे टीम आई थी तो उन्होंने बताया था कि ये पूरा एरिया हम तोड़ेंगे, तोड़ के फिर से बना के देंगे। तो हम लोगों ने उनको ये कहा था कि कंसर्न कि आप तोड़ के बना के दे रहे हैं तो उसमें समय लगेगा। दूसरी बात, आप हमारे लिए तो तोड़ ही रहे क्योंकि हमें दिक्कत आएगी या जो दुकानें जाएंगी उनका। उसके अलावा जो आसपास के मार्केट है वो भी कट ऑफ हो जाते हैं इस चीज़ से। और अभी जो एलिवेटेड का एक और फ़ायदा है कि इनको किसी भी लैंड का मुआवजा नहीं देना है। पहले जो ये पूरा प्रोजेक्ट था जो सिर्फ अंडरग्राउंड जा रहा था वो 600 करोड़ का था, अभी सिर्फ 150 करोड़ में बनेगा। यहाँ से आपका जो उन्होंने प्रपोज किया है वो उसका तो 450 करोड़ रुपए एज ए मेट्रो के होल पूरे बच रहे हैं। उसके अलावा क्या है, अभी क्योंकि एलिवेटेड बन रहा है तो सारा स्टेशन ऊपर ही बनेंगे, तो लोगों को यूज़ करने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और आज आप जस्ट एक ये देखते हैं कि अगर आप पूरा मध्य क्षेत्र देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेट्रो पे बैठ के पूरा सवारी करनी है तो पूरा एरिया दिखेगा, राजवाड़ा भी दिखेगा। अब क्योंकि एलिवेटेड है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसके आसपास कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे कपड़ों से लेकर जो आपको सुई से लेकर सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है। रानीपुरा पास में है, सियागंज पास में है, कोठारी मार्केट है, जेलोड पास में है, एमटीएस कंपाउंड पास में है, रामप्याऊ रोड है, ऑप्टिशियंस है, सभी तरह के आप देखेंगे तो सभी तरह के व्यापार आपको यहाँ रिटेल में और होलसेल में दोनों में करने को दिखता है। अब उसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि तोड़ा फोड़ी कहीं भी नहीं है और बिल्कुल स्मूथली निकल जाएगा पूरा। बिल्कुल सर, इसका तो फ़ायदा होना ही है सर। अगर तोड़ा फोड़ी नहीं होगी, रोड ब्लॉक नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा तो कस्टमर को आने जाने में आसानी रहेगी, तो वो जल्दी से आके अपना फटाफट काम निपटा के चले जाएगा। ना ट्रैफिक का टेंशन, ना पार्किंग का टेंशन। अभी इसके पहले जब प्रोजेक्ट था वो अंडरग्राउंड जा रहा था, उसमें पूरा मार्केट का टूटना हो जाता, उस दौरान किस तरह से आपने कन्विंस कराया इन अधिकारियों को, क्या चिंता जताई थी? सर सबसे पहले तो ये आप देखें कि यहाँ पे तकरीबन 500 दुकानें, 600 दुकानें जो डिमोलिश होने थी, उनसे जुड़े हुए उनके करीब 5 से 6 हज़ार लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस पे जो रहते हैं वो सब इफेक्ट हो रहे थे। प्लस पूरा कोठारी मार्केट, महाराजा कॉम्प्लेक्स, रामप्याऊ, एमटीएच, आगे खातीपुरा तक उसको तोड़ना है और एमजी रोड के ऊपर से उसको अंडरग्राउंड लेके जाना, यानी एमजी रोड को बंद करना। तो एमजी रोड तो इंदौर की लाइफलाइन है, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो इंदौर ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसका देखिए कुछ मानवीय पहलू ये है कि एक कॉम्प्लेक्स या एक बिजनेस प्लेस टूटता है तो सिर्फ वहाँ व्यापारी नहीं रहते, वहाँ चाय वाले हैं, ठेले वाले हैं, पान वाले हैं, हम्माल हैं, और भी इस तरह के लोग हैं कि जिनका व्यवसाय उसी से चलता है। तो जब ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो उनके पास तो कोई जगह ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर ये लोग ये तोड़ते भी तो इतने जो पुराने व्यापारी हैं जितने इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, अब वो इस एज में जो 70 तक पहुंच गए, 70 के एज में, वो नई दुकान, नया सेटअप कहाँ डाल पाएंगे? वैसा फर्नीचर बनाना, फिर गोडाउन शिफ्ट करना, तो ये एक तबाही थी और लोगों के भविष्य से पूरा डिमोलिश करने का था। तो उसके हिसाब से तो ये बहुत बड़ा नुकसान था। फिर इतने समय तक ये जो मार्केट बंद रहते और जो बाहर से लोग आते हैं वो भी आना बंद कर देते हैं। और इसमें एक बारीकी चीज़ सोचिए, आपकी जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जैसे हम लोग जिस व्यवसाय से जुड़े हैं तो लोग बाग छोटी जगह पे कई व्यवसाय करते हैं, वो एक ही व्यवसाय में नहीं रहते हैं। उनके पास ग्रोसरी भी रहती है, अपना कटलरी का भी रहता है, स्टेशनरी का भी रहता है। तो वो लोग जब रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, वहाँ से एक गाड़ी लेते हैं और गाड़ी के द्वारा खजूरी बाज़ार तक, कभी रानीपुरा, जेल रोड, महाराजा कॉम्प्लेक्स, कोठारी मार्केट, खजूरी बाज़ार से अपना काम करके वापस ट्रेन पकड़ते हैं 5:30 बजे। बहरहाल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शहर के बड़े अंदरूनी हिस्से से अंडरग्राउंड रूट की योजना हटाकर इन क्षेत्रों के रहवासियों, व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का पहला ट्रायल सितंबर 2023 में करने की योजना है। ये करीब 6 किलोमीटर का हिस्सा होगा। शहर के मध्य क्षेत्र स्थित राजबाड़ा से खजूरी बाजार, बड़ा गणपति से लेकर रामचंद्र नगर तक का हिस्सा सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर माना गया है। यहाँ बता दें कि इंदौर में कुल 31.5 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक बनेगा।
इंदौर में मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सबसे पहले शहर के बाहरी इलाके में तेज गति से काम कर एक ट्रैक का हिस्सा पूरा किया जा रहा है और इसी पर ट्रायल रन भी होगा। ये हिस्सा एयरपोर्ट से शुरू होकर सुपर कॉरिडोर होते हुए विजयनगर से रोबोट चौराहे तक होगा। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार मेट्रो के कमर्शियल रन में थोड़ा वक्त लगेगा। दरअसल भोपाल और इंदौर में मेट्रो सेवा को एक साथ लॉन्च करने की तैयारी है। वो नेक्स्ट फेज में आएगा और उसके बाद जो 31 किलोमीटर का रिमेनिंग पार्ट है वो थर्ड फेज में आएगा। डेडलाइन हमारी है कि हम सितंबर में इसका ट्रायल रन शुरू करेंगे और उसके बाद फिर कुछ दिनों में जो 2023 में। और पैसेंजर्स के लिए कब तक शुरू हो जाएगा? पैसेंजर्स के लिए उसमें कुछ ट्रायल रन और जो कमीशनिंग कमर्शियल उसका जो ऑपरेशन होता है उसमें थोड़ा उसमें गैप होता है। भोपाल पहले शुरू होगा, इंदौर पहले शुरू? हमारी कोशिश रहेगी दोनों एक साथ शुरू हों और दोनों पहले शुरू हों। कई जगह विरोध की स्थिति को देखते हुए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने प्रोजेक्ट के स्वरूप में बदलाव किया गया। पुरानी प्लानिंग कर 29 स्टेशनों में से 6 को अंडरग्राउंड बनाया जाना था और अन्य एलिवेटेड बनाए जाने थे, लेकिन तकनीकी चुनौतियों और बढ़ते खर्च को देखते हुए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 6 में से 4 स्टेशनों को जमीन पर बनाने का फैसला किया है और केवल 2 स्टेशन अंडरग्राउंड बनेंगे। रूट एलिवेटेड करने से लागत में करीब 600 से 800 करोड़ रुपए की बचत होगी। प्रोजेक्ट भी समय पर पूरा हो सकेगा। स्टेशन थे और 29 स्टेशन में से करीब हमारे 6 स्टेशन अंडरग्राउंड थे। अब हम लोग उसमें से 4 स्टेशंस को ओवरग्राउंड ले जा रहे हैं। उससे क्या है कि जो हम लोग का मेट्रो का काम है वो और थोड़ा समय से पहले ख़त्म हो सकेगा। और दूसरा ये है कि जो अंडरग्राउंड है उसकी कॉस्ट बनाने की भी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ में जो रिहैबिलिटेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन वर्क्स भी होते हैं, कई बिल्डिंग्स वगैरह अफेक्टेड होती हैं, वो भी कम हो रहा है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि अभी तक प्रोजेक्ट का करीब 26% सिविल वर्क पूरा हो चुका है। इनमें डिपो और स्टेशन का काम भी जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही इंदौर में मेट्रो ट्रेन दौड़ती नजर आएगी।